अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडिस चैनल। नाज़रीन, इस वक्त दो ख़बरें मेरे सामने हैं और इन दोनों ख़बरों को जब आपस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, तो एक भयानक नतीजा हमारे सामने आता है। ख़बरें क्या है? पहली ख़बर ये है जो आपने चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर और चैनल्स पर देखी होगी कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में जो दाखिला सीज़न गुज़रा है, दाखिले हुए हैं, तो उसमें पता चला कि सिर्फ़ पंजाब में 426 सीटें खाली रह गई हैं। यानी दाखिले के लिए कोई आया ही नहीं। 426 सीटें खाली हैं मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए, कॉलेजेस में, ठीक है ना। कुछ 30-32 कॉलेजेस हैं पंजाब में। इसी तरह सिंध में 350 से ज़ायद सीटें खाली रह गई हैं और इसी तरह की सूरत हाल KPK और बलूचिस्तान में भी है। तो एक स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है वो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया उसका माहाना ख़र्चा होता है। तकरीबन 2-2.25 लाख रुपये उसकी फ़ीस होती है महीने की। साल की 25 लाख है, कहीं 30 लाख है, तो ज़ाहिर उसके अलावा अपने अखराजात भी होते हैं, हॉस्टल हो गया, खाना पीना, ये वो। तो कुल मिला के एक स्टूडेंट पर महीने का कम अज़ कम 3 लाख रुपया ख़र्चा होता है और 5 साल तक ये 3 लाख माहाना यानी सालाना कोई 25 से 35 लाख रुपया ख़र्चा होता है एक तालिब इल्म पर डॉक्टर बनने के लिए। और ये 4-5 साल में 1.5 से 2 करोड़ रुपया ख़र्चा आता है। अब इतना सरमाया लगाकर जो डॉक्टर बनता है, जिसने 4 साल में 1.5-2 करोड़ रुपया ख़र्च किया है, महीने का वो 2.5-3 लाख रुपया ख़र्चा करता रहा है, तो उसके बाद जब वो डॉक्टर बनकर बैठता है तो ज़ाहिर है उसने सबसे पहला काम ये करना है, अपने पैसे की रिकवरी करनी है। उसने अगर तालीम हासिल करने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपये महीने का दिया है, तो अब वो 8 से 10 लाख रुपया महीना जब तक नहीं कमाएगा उसको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 लाख तो उसका ख़र्चा है और बाकी अपना अब अभी का जो ख़र्चा है उसको भी निकालना है। तो यही वजह होती है कि फिर उसके नतीजे में, इतनी महंगी तालीम के नतीजे में, जब कोई डॉक्टर बन के बैठता है तो वो मसीहा नहीं होता बल्कि वो लुटेरा बन जाता है। फिर उसको कंपनियां लालच देती हैं, बिला वजह की दवाइयाँ लिख कर देता है, बिला वजह के टेस्ट लिख कर देता है और हर तरह से पैसे लूटने के हरबे आजमाता है, ठीक है। तो एक ख़बर क्या है कि इस साल तकरीबन पंजाब में 400 से ज़्यादा, सिंध में 350 से ज़्यादा और KPK और बलूचिस्तान में भी इस तरह सीटें खाली रहेंगी, कोई दाखिले के लिए नहीं आया। तो ये एक ख़बर है। दूसरी ख़बर क्या है? दूसरी ख़बर भी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि IBCC इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन, ये इस्लामाबाद में एक इदारा है सरकारी जो शायद इस तरह के ये असनाद के इक्विवेलेंस के हवाले से इस तरह की कोई तस्दीक़ात या इस तरह के काम करता है, असनाद की सर। तो इस इदारे ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में इस इदारे ने ये कहा है कि आइंदा के लिए डॉक्टर बनने के लिए मैट्रिक साइंस ज़रूरी नहीं है। यानी जो बच्चे मैट्रिक आर्ट्स के साथ भी कर लेंगे तो वो भी डॉक्टर बनने के लिए या FSC में दाखिला लेने के अहल होंगे। इससे पहले ऐसा होता था कि मैट्रिक साइंस ज़रूरी होती थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए या FSC करने के लिए या प्री इंजीनियरिंग करने के लिए। अब IBCC ने इस शर्त को ख़त्म कर दिया है और कहा है कि जी हम सहूलत देना चाहते हैं तलबा को। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये सहूलत देना आपको अभी याद आया? इससे पहले जो 75 साल गुजरे पाकिस्तान के, उस वक़्त आपको ये सहूलत देना याद नहीं आया। अब जब कोई आता ही नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए और चूँकि ये इन्हीं लोगों के कॉलेज होते हैं और यही लोग आके अहम ओहदों पे बैठे होते हैं, तो इन्होंने देखा कि अब तो हमारा बिज़नेस बंद हो रहा है, हमारी दुकान बंद हो रही है, हमारा कारोबार ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने कानून को तब्दील कर दिया और कहा कि जी मैट्रिक साइंस ज़रूरी नहीं है, अब मैट्रिक आर्ट्स वाले भी FSC कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। तो ये कितना बड़ा ब्लंडर है कि यहाँ पर यानी इस वाक़े से हमें ये समझ आता है कि जो कवानीन बनते हैं वो काबिलियत, सलाहियत, तालीम, तरबियत, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के नहीं बनते, बल्कि वो बिज़नेस को देखकर, कारोबार को देखकर, जो अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, उनकी मशावरत से बनते हैं कि जिस तरह उनका बिज़नेस हो। अब देखा बिज़नेस डूब रहा है। अब देखें पंजाब में 426 सीटें खाली हैं। 426 का क्या मतलब है? अगर हम सिर्फ 1.5 करोड़ ही लगाएं एक बच्चे का, तो 426 का मतलब ये है कि तकरीबन कोई 7 अरब
रुपए का नुकसान हो गया पंजाब के कॉलेजेस को, सिंध के कॉलेजेस को भी 6 अरब का नुकसान हो गया, इसी तरह बलूचिस्तान में ये अरबों रुपए का नुकसान हो गया है कॉलेजेस का। अब वो अपने उस अरबों रुपए के बिज़नेस को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कौमी जो कानून था, पूरे मुल्क का जो कानून था, उस कानून को ही तब्दील कर दिया ताकि हमारा बिज़नेस बच जाए, हमारी दुकान चलती रहे, हमारी दुकान का कारोबार ख़राब ना हो। तो इस शर्त को ही ख़त्म कर दिया कि अब मैट्रिक साइंस ज़रूरी नहीं है, मैट्रिक आर्ट्स वाले भी मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं, मेडिकल आर्ट्स वाले भी प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकते हैं, FSc कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कवानीन बनते हैं या इनको जो बनाने वाले होते हैं वो मुल्क व कौम का फ़ायदा नहीं देखते, बल्कि अपने बिज़नेस का फ़ायदा देखकर कवानीन बनाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।